अंबेडकर जब जिंदा रहा होगा क्या हालात रहे होंगे, जब उसकी मूर्तियों से उसको इतना डर लग रहा है, इतना खतरा है। तो उसकी इस सरकार ने हमारे बहुजन समाज को, अधिकांश लोगों को भूखा और नंगा रखा है। इसलिए नंगा रखा कि भूखे नंगे रहेंगे तो जो कहूँगा ये मानेंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि जब इलेक्शन टाइम आता है, जब आपको खुद अपने आप को साबित करने का टाइम आता है, तो आप लोग दारू मुर्गे बढ़ जाते हैं। देखिए, दारू मुर्गे पर हम ही नहीं बट रहे हैं, सभी लोग बट रहे हैं। कहते हैं कि बड़े लोग पीते हैं तो 100 कहलाता है, छोटे पीते हैं तो शराबी कहलाता है। बटते तो सभी हैं, और मैं जो बांटने वाला कमीना है, बटने वाला कमीना है। जो दारू पिला रहा वो कमीना है, जो पी रहा कमीना है। मैं तो उसको पिलाने वाले को कमीना कहूँगा। वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहा है, संविधान के साथ गद्दारी कर रहा है, इस समाज के साथ गद्दारी कर रहा है। आप जैसे मीडिया को उनको समझाना चाहिए कि आप लोग गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को सामने रखना चाहिए कि आप लोग लोकतंत्र को खतरे में ला रहे हैं। एक गरीब आदमी को एक शराब की बोतल पकड़ा करके उसको वो काम करवाने पर मत करो जो नहीं करना चाहिए। अब मैं मीडिया से भी सवाल करना चाहता हूँ, जिस दिन देश की मीडिया अगर सच्चे मन से सच्ची पत्रकारिता करना चालू कर देगी, ये सब कुछ बंद हो जाएगी। मैं आज 90% भारत की मीडिया जिम्मेदार है जो कुछ भी भारत में घटित हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, मीडिया जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार जनता भी है। जनता चाहे तो सैलाब आ सकता है, जनता चाहे तो कोई भी तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन आज देख रहे हैं कि सरकार लगातार जो है बनती जा रही है। जो लोग संविधान खत्म करना चाह रहे हैं वही सरकार बना रहे हैं हर जगह पे। जनता को गुमराह कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है, सरकार कर रही है, उनके नुमाइंदे कर रहे हैं, उनका शासन कर रहा, उनका प्रशासन कर रहा। गुमराह कौन कर रहा है? आप उनको गलत को सही बताते हैं, सही को गलत बताते हैं, मीडिया मानकर बैठ जाती है, जनता बैठकर मानकर बैठ जाती है। तो गलती आप लोगों की इसमें है ना, सही को सही नहीं बताते, गलत को गलत बताते हैं। कहीं ना कहीं से हम गोदी मीडिया बन जाते हैं, कुछ पैसे के लालच में, डर के लालच में जेल में चले जाएंगे। मैं निश्चित रूप से मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा करना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ा उत्तरदायित्व मीडिया का है भारत में, जो लोकतंत्र खतरे में या संविधान खतरे में, इसके पीछे मीडिया का। अभी हाल ही में कई जगह इलेक्शन हुए हैं, चुनाव हुए हैं, और आरोप ये लग रहा है कि ईवीएम को खतरा है, ईवीएम से चुनाव जीता जा रहा है। इस पर क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में देखिए बहुत सारा निकल के आया है कि वहाँ पर 15 लाख लगभग वोट बढ़ाए गए हैं। चुनाव आयोग के पास शिकायत जाती है, चुनाव आयोग सुनता नहीं है। चुनाव आयोग सुनता क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया चुनाव आयोग की वो कालाबाजारी नहीं दिखाना चाहती है, उसके गोरख धंधा को नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि चुनाव आयोग से भी मीडिया डरी हुई है। चुनाव आयोग सरकार से डरा हुआ है, सरकार से आयोग, आयोग से मीडिया डरी हुई है। तो आप लोग एक थाली के एक ही चट्टू बट्टू हैं, ठीक है ना। निश्चित रूप से आप उस दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ये भी तो है, जब वक्त आता है आप लोग के, तो आप लोग क्यों नहीं पलट देते सरकारों को? वक्त आता है तो पलटते हैं। अभी आपने कहा कि ईवीएम के द्वारा सब कुछ हैक हो रहा है। अभी अमेरिका के लोगों ने कहा ईवीएम के द्वारा हैक हो रहा है। तो आंदोलन करिए, करिए आंदोलन। आंदोलन आप लोग करने नहीं देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? कोई रोक रहा है? नहीं आंदोलन करने देंगे। मीडिया रोक रही है कि सरकार रोक रही है? आप नहीं, सरकार रोकती है, सरकार के साथ में आप खड़े रहते हैं। कोई नहीं खड़ा रहता। आप सरकार, जिस दिन सरकार की सच्चाई को आप बताना चालू कर देंगे, आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है। सरकार स्वयं अपने आप को एक अच्छे रास्ते पर लाना। अभी हाल ही में अमित शाह जी ने संसद में एक बड़ा बयान दिया था, बाबा साहब का अपमान किया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अमित शाह जैसे लोगों ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया, और अमित शाह जैसे लोगों से अपमानित करने से बाबा साहब का अपमान कम नहीं होगा। अमित शाह को इस भारत का कुछ लोग मानता है, ठीक है ना, ये बाबा साहब को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। अमित शाह बाबा साहब के सामने क्या है? अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए थी ना। बिल्कुल माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं मांगता है तो देखिए, इससे बहुजन समाज में उसने एक जागृति और पैदा की है। जितनी मूर्तियाँ तोड़ी जाएंगी बाबा साहब की, उतने बाबा साहब के नुमाइंदे और सीना खोल करके खड़े, डरने वाले नहीं हैं। इस देश में जहाँ पर जो है दलित राष्ट्रपति भी है, और जब स्टैम्प ऑफिस में पड़ा रहता है तो उसको बाबू भी ठोक देता है, मैनेजर भी ठोक देता है, चपरासी भी ठोक देता है। तो जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए, स्टैम्प बनाए गए, इनसे हमारे बहुजन समाज के लोग किसी भी प्रकार की उम्मीद करके नहीं बैठे। अभी हाल ही में आपने केस देखा होगा, अयोध्या में मंदिर में एक नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस से जाते हैं, फिर गंगा जल से धुलाया जाता है। जो लोग गंगा जल धुलाते हैं, ऐसे लोगों की सोच बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि आप मंदिर जाते ही क्यों हैं? आप मंदिर जाते ही क्यों हैं? अगर आप जानते हैं मेरे साथ में संभावना हो सकती है, मेरे लोगों के साथ, मेरे किसी की बपोती नहीं, भगवान किसी बटे हुए हैं। आप पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन सकते हो, लेकिन इस देश में पढ़ लिख करके आप पंडित नहीं बन सकते हो। तो बपोती है कि नहीं है? बिल्कुल बपोती उनकी नहीं हो सकती। हम लोग मान बैठ रहे हैं ना कि वो उनकी बपोती है। क्यों मीडिया नहीं दिखाती? ये गलत कर रहे हैं। हर बार पे मीडिया को घुमा, आप लोग क्यों नहीं आंदोलन करते? ये चौथा स्तंभ है मीडिया, चौथा स्तंभ है मीडिया, भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है। बाबा साहब ने अकेले पलट दिया था पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को। तो हर इंसान के अंदर में ताकत होनी चाहिए पलटने की। बाबा साहब ने पलटा है जब, तो निश्चित रूप से बाबा साहब के सामने बहुत से उन्होंने आंदोलन किए हैं, और बाबा साहब ने सच को सच बताया। और बाबा साहब के पीछे और कारण था, उसके पीछे अंग्रेज खड़ा था। बाबा साहब के साथ अंग्रेज ना खड़ा होता, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम थे, जो मुझको आज दबाना चाहते हैं, अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं बाबा। आज भी गाँव में आप देखते होंगे, गाँव में कई ऐसे लोग हैं जो दबे हुए कुचले पड़े हुए हैं, नहीं सर उठाते उन लोगों के खिलाफ।
उनको उठाना चाहिए सर ना, क्यों डरते हैं उनसे वो? एक घर का चार और इसमें भी मीडिया दोषी है। एक बाप का 4 बेटा होता है, तो जो बेटा गरीब कमजोर हो जाता है वो अपने भाई के खिलाफ में नहीं आवाज उठा पाता। भाई ये तो गांव की आप बात कर रहे हो, होता कि नहीं होता है? तो हर जगह ये व्यवस्था है, ठीक है ना, जो जहाँ भारी है वहाँ पर भारी ताकत रहेगा। हमारे पास है, सब कुछ ताकत है, तो आज क्यों क्या दिक्कत है संविधान- अपनी बात रखने में? मेरे पास- क्या दिक्कत है जो है? हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल सही। ताकत तो मेरे पास है कहने की, अधिकार मांगने की, आंदोलन करने की, लेकिन सुनने वाला कौन है? आप ही लोग तो बैठे हैं वहाँ पर, आपके लोग बैठे हैं वहाँ पर। अब नहीं सुना जाएगा तो क्या संविधान चिल्लाएगा? बाबा साहब ने संविधान को सौंपते हुए ये कहा था कि संविधान तुम्हारी रक्षा तब तक करेगा जब तक संविधान की वाली की जाएगी। अगर संविधान वाली नहीं की जाएगी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। क्या संविधान वाली हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। चलिए, हमारे क्या नाम पता आपने? विजय आनंद मेरा नाम है। हमारे साथ जी विजय आनंद जी थे। हम अयोध्या की पावन भूमि पर इस समय हैं और आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है ये नज़ारा था। और आप जानते होंगे कि इस देश में सच्चे मसीहा अगर कोई है तो यही हैं। इन्होंने दलितों शोषितों को उद्धार किया है। देश में भगवान बहुत सारे हुए लेकिन किसी ने इनका उद्धार नहीं किया। हर लोगों ने इनका जो है यूज़ किया, लेकिन सच्चे जो है मसीहा यही थे जिन्होंने दलितों को इंसान बनाया। इनकी हालत तो जानवर से बदतर थी, जिन्हें आज इंसान बनाया है, उसके जिम्मेदार यही है। मैं चाहता हूँ आप लोगों से इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।